हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय को मनन करेंगे। इस 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार की प्रार्थनाएं की हैं। वो प्रार्थनाएं कौन-कौन सी हैं, इन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय को जब हम करीबी से ध्यान से मन लगाकर पढ़ते हैं, तो ये अध्याय पढ़ने के बाद हमें एहसास होता है कि प्रभु यीशु मसीह का अब इस पृथ्वी से जाने का समय आ चुका है। ये लास्ट समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फिजिकल उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार की प्रार्थना ये की कि अपने लिए प्रार्थना की, अपने चेलों के लिए प्रार्थना की और उसके साथ-साथ चेलों के द्वारा जो विश्वास में आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की। तो आइए हम इन बातों को समझते हैं। 17 अध्याय 1 वचन में प्रभु यीशु ने इस प्रकार से प्रार्थना की, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करें। प्रभु यीशु ने जान लिया कि मैं बहुत ही करीबी उस समय पर उस घड़ी के करीब में आ पहुंचा हूं। इसके बाद मैं पकड़वाया जाऊंगा, तमाम दुख और दर्द तकलीफें मैं सहूंगा और क्रूस पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। इससे पहले प्रभु उन सारे प्रोसेस पर जाते प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना की कि प्रभु वो घड़ी आ गई है, समय आ गई है, इसलिए अपने पुत्र की तू महिमा कर और पुत्र भी तेरी महिमा करे। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि तूने मुझे सारे प्राणियों पर अधिकार दिया और जिनको तूने मुझे दिया है उन सबको मैं अनंत जीवन दूं। आगे 3 वचन में प्रभु ने कहा, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ मात्र एक सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। उन सबके जीवन के लिए आनंद जीवन यह है कि वे मात्र तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर को जाने और उसके साथ-साथ उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें जिसे तूने भेजा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह पिता के सामने अपने लिए कर रहे हैं। आगे 4 वचन में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हे पिता, जो कार्य तूने मुझे इस पृथ्वी पर करने के लिए भेजा था, दिया था, उस कार्य के द्वारा मैंने तेरी महिमा की है। अब वो घड़ी आ चुकी है, अब वो समय आ चुका है कि मेरे महिमा तो उस नाम के साथ कर जो जगत की उत्पत्ति से पहले तेरे साथ में थी। तो ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह अपने लिए पिता से कर रहे हैं। और दूसरी प्रार्थना हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया। वचन 11 में पढ़ते हैं, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। प्रभु, अब मैं जगत में ना रहूंगा लेकिन ये लोग जगत में रहेंगे। इसलिए जो नाम तूने मुझे दिया है उस नाम के द्वारा मेरे इन सेवकों की, चेलों की तू रक्षा कर, हिफाजत कर, ताकि वो हमारे समान एक हों। यहाँ बातें ध्यान देने वाली बात है। प्रभु यीशु क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जो नाम तेरे द्वारा मुझे मिला है उस नाम के द्वारा इनकी रक्षा कर। किन लोगों से रक्षा कर? अर्थात यीशु जानता था कि संसार में जो चुनौती, जो चैलेंज इनके जीवन में आने वाला है, उनकी रक्षा और हिफाजत करना और उन्हें एक करके रखना ताकि तेरे नाम की महिमा होने पाए। क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि सारे विश्वासी लोग, सारे मेरे सेवक लोग यहाँ पर एक होकर वो काम करें। जैसा पिता के पुत्र के साथ संबंध है, जैसा पुत्र का पिता के साथ संबंध है, वैसा ही यहाँ प्रभु ने कहा कि जैसे हम एक हैं वैसे ये भी एक होने पाए। और आज के समय में एक हो पाना बड़ा मुश्किल है। हम लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर हम सब में यूनिटी दे, एकता दे, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। 12 वचन में प्रभु ने ऐसा कहा, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। जो नाम तूने मुझे दिया और जब तक मैं पृथ्वी पर था
उस नाम के द्वारा मैंने इनकी रक्षा की, मैंने इनकी हिफाज़त की है, उस विनाश के पुत्र को अर्थात उस यहूदा इस्करियोती को छोड़कर जो तूने मुझे दिया था, उनमें से कोई भी नष्ट ना हुआ और कोई भी को मैंने ना खोया है। आगे चलकर प्रभु यीशु मसीह 14 वचन में कहते हैं, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। तूने जो बातें मुझे बताई, मैंने उन सारी बातों को इन सबको बता दिया और इन्होंने तुझ पर विश्वास कर लिया, मुझ पे भी विश्वास कर लिया कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और ये सारी बातें उन्होंने विश्वास कर लिया। ये नीचे पढ़ेंगे तो ये सारी बातें इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की। वचन 17 में जाएँगे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं कि जो वचन मैंने इन्हें बोला, जो वचन मैंने इन्हें सिखाया, उस वचन के द्वारा तू इन्हें पवित्र कर और क्योंकि तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में भी इस बात को प्रभु ने कहा है कि तुम तो उस वचन के कारण शुद्ध हो, जिस वचन को तुमने ग्रहण किया है। वचन पवित्र है, वचन शुद्ध है, वचन में कोई खोट नहीं, वचन में कोई मिक्सअप नहीं, बल्कि जिस वचन को हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण किया है और उस वचन में कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। यहाँ पर प्रार्थना किया प्रभु ने उन चेलों को अपने वचन के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। आगे प्रभु ने इस प्रकार से कहा, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, मैंने भी उन्हें भेजा है। इसलिए तू उनकी रक्षा कर, हिफाज़त कर, ताकि ये लोग एक रहें। यहाँ खास बात हम इस प्रार्थना में ये पाते हैं, प्रभु ने पिता से अपने सेवकों के लिए, चेलों के लिए ये प्रार्थना की कि आप इनकी रक्षा करें और इनको एक करें। तो रक्षा और एक करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय में वो स्वयं जानते थे चुनौती और चैलेंज के बारे में। लास्ट में और 20 वचन से हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने चेलों के द्वारा विश्वास में आने वाले विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की, अर्थात मेरे और आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। वो क्या है? 20 वचन से, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों। इससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। हे पिता, जैसा हम दोनों एक हैं, वैसा ही मेरे परमेश्वर, इनके द्वारा जो विश्वास में लोग आएँगे, वो भी एक हों। प्रभु ने साफ प्रार्थना किया कि उन विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की जो चेलों के द्वारा विश्वास में आने वाले थे। क्या प्रार्थना की उनके लिए? कि वो एक बने रहें। आज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम ए वन एंड इन यूनिटी। और आगे जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा 24 वचन में, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हे पिता, मेरी इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि ये लोग भी जो मेरे नाम पर विश्वास करते हैं, मेरे पीछे चलते हैं, जहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी रहें। आप देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की इच्छा प्रत्येक उस भाई-बहनों के लिए, उन विश्वासियों के लिए कि हे पिता, मेरी इच्छा यह है और मैं यह चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ, वहाँ ये लोग भी रहें। तो मेरे भाई और बहन, इस संसार में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को इसलिए छोड़ा कि हमें स्वर्ग दे दे। प्रभु यीशु मसीह की आज भी यही तमन्ना है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार की प्रार्थना की, अपने लिए प्रार्थना की कि जिस काम और मकसद के लिए मैं यहाँ आया था, मैंने तेरे नाम की महिमा की, अब समय आ चुका है कि तू भी मेरे नाम की महिमा कर। चेलों के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया कि प्रभु, इनकी तू रक्षा करना, हिफाज़त करना। मैं नहीं कहता कि आप इनको संसार से उठा लें, बल्कि मैं संसार में ना रहूँ, अब ये संसार में रहेंगे, इनकी रक्षा कर और ये हमारे समान एक हों। विश्वासियों के लिए प्रभु ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, जैसा हम एक हैं, वह भी इनके द्वारा जो विश्वास करेंगे, ये भी एक होने पाएँ। और वचन 24 में कहा कि हे पिता, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ ये लोग भी रहें। तो मेरे भाई और बहन, हम केवल इस संसार की सोचते हैं,
इस संसार की ही बातों पर मन लगाते हैं। जो हमें दिखता है केवल हम उसी को समझने और जानने की और उसके अनुसार से चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु का उद्देश्य ऐसा नहीं था। यीशु का मकसद था कि जहाँ वो हैं और हम भी वहाँ रहें। और आप सब जानते हैं बाइबल चिल्ला-चिल्ला के गवाही देती है कि यीशु मसीह कहाँ रहता है और वो कहाँ से आया था। तो प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। यीशु की इच्छा है कि यीशु जहाँ हैं, वहाँ आपको भी रखे। तो हमें उसको और करीबी से और नज़दीकी से जानने की ज़रूरत है। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं क्योंकि तू महान है, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे परमेश्वर है। विशेष मकसद और उद्देश्य के लिए आप इस संसार में आए ताकि हम जैसे पापियों का जीवन बचाया जाए। जहाँ आप रहते हैं हम सब वहाँ रहें। इसलिए प्रभु इस संसार और संसार की बातों पर मन ना लगाकर प्रभु हम तेरी बातों पर मन लगाने पाएँ। इसलिए प्रभु आपने हमारे लिए प्रार्थना की कि हे पिता आप इनकी रक्षा करें। उसके साथ-साथ जैसा हम एक हैं ये भी एकता में जीने पाएँ प्रभु। आप अपनी आत्मा से हमें भर दे प्रभु। हमारी बुद्धि से, समझ से हमें भर दे प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता से हमारे जीवन में तेरे वचन की बुद्धि और ज्ञान से भर दे, ताकि वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो मेरी बातें तुम्हें बताएगा। प्रभु हम आपकी बातें और गहराई से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं प्रभु, ताकि प्रभु और करीबी में होकर घनिष्ठता एक रिश्ता बना के हम चलने पाएँ। यीशु मसीह मेरे प्रत्येक भाई-बहनों को आशीष दे, जो निराश, दुखी, परेशान हैं, किसी भी बातों को लेकर प्रभु। क्योंकि परमेश्वर इनकी परिस्थितियाँ, हालातों से कहीं बढ़कर आप हैं प्रभु। इसलिए इनकी नज़र इनकी परिस्थितियों पर नहीं मेरे प्रभु बल्कि आप पर होने पाए। क्योंकि आप परिस्थिति बदलने वाले, हालात बदलने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु एक-एक भाई और बहन के जीवन में काम कर, हर एक प्रकार के हालात, परिस्थिति बदल जाए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन, आमीन। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले नए अध्याय में, नई बातों को सीखेंगे। प्रभु आशीष दे। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखें। जय मसीह की।